आज भी मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी इन्होंने। मैंने हेलीकॉप्टर पुरुलिया के ऊपर खूब उड़ाया, लेकिन कहीं अनुमति नहीं मिली। फिर मैं बाई रोड ही आया। मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगा और आपके बीच में मैं आया हूं, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं, आप सबका स्वागत करने के लिए मैं आया हूं और आपका आह्वान करने के लिए भी आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। नमस्कार। भले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू नायडू के अनुरोध पर अपना 2 दिवसीय धरना समाप्त कर दिया है और उस धरने को समाप्त करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अब दिल्ली में धरना देगी, मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ। ममता बनर्जी जिस धरने को सफल बता रही है वो वास्तव में हकीकत यह है कि 5 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने उनकी सफलता पर, उनकी आशाओं पर एक प्रकार से वज्रपात किया। जिस बंगाल पुलिस के कमिश्नर को वो चाह रही थी कि सीबीआई के समक्ष पेश ही न किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बंगाल पुलिस के कमिश्नर हर हाल में सीबीआई के समक्ष पेश हो। ममता बनर्जी के आशाओं पे दूसरा 5 तारीख को ये वज्रपात हुआ कि वो चाह रही थी कि किसी भी ढंग से यहाँ पर बंगाल की धरती में लोकसभा चुनाव के समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी न आ पाए। इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपनाकर आदित्यनाथ योगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंगाल की धरती पर उतरने नहीं दे रही थी, सभा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तो योगी आदित्यनाथ ने 5 तारीख को ममता बनर्जी के इस षड्यंत्र को विफल करते हुए उन्होंने अपना वही हेलीकॉप्टर से झारखंड के बोकारो में उतरे और वहाँ से सड़क मार्ग से पुरुलिया में आए और वहाँ जनसभा करके उन्होंने ममता बनर्जी को एक प्रकार से न केवल बेनकाब किया उसके कुशासन को, अपितु उन्होंने वहाँ पर खुली चुनौती दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में फिर शासन आता है तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में अपनी जान की भीख मांगकर भाग रहे हैं, उसी प्रकार बंगाल में भी तृणमूल की अराजक, असंवैधानिक और विरोधियों का दमन करने वाली, जनता को त्रस्त करने वाले तृणमूल के गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके जिस बहादुरी के साथ लड़ रहा है, आज मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए मैं बंगाल की धरती पर विशेष रूप से आया हूं। आपने देखा होगा कैसे बंगाल के अंदर यहां की मुख्यमंत्री शारदा चीट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट को। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें, और यहां नहीं शिलांग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोलें कि शारदा चीट फंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये राज न निकले, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय दूसरा नहीं हो सकता है जो आचरण यहां की मुख्यमंत्री का रहा है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, मित्रों, आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जब मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चीट फंड घोटाले की जांच जब सीबीआई को दी थी,
तब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार केंद्र में नहीं थी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उस समय शारदा चीट फंड घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सीबीआई को, और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो सीबीआई के कार्य में किस प्रकार की दखलंदाजी होती है, इन राजदारों को बचाने के लिए किस तरीके का कार्य यहां की मुख्यमंत्री कर रही है। और आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने यू टर्न किया, कहा कि हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। जब सहयोग करने को तैयार थे, फिर धरना पे क्यों बैठी थी? एक भ्रष्ट अधिकारी के घर में बैठ करके जाकर के धरने में क्यों बैठी थी? कैबिनेट की बैठक एक पुलिस अधिकारी के घर में, जिस पर आरोप है कि उन्होंने अपराधियों को बचाया है, उसके घर में क्यों बैठी थी? इसका मतलब है इस राज्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और टीएमसी इसके साथ ही धराशायी होने वाली है। बंगाल को एक भ्रष्ट और बेईमान सरकार से मुक्ति मिलने वाली है। और इसलिए मित्रों, आप सबको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। हमारे पास मोदी जी के नेतृत्व में एक वैश्विक मानचित्र पर भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला एक यशस्वी नेतृत्व हमारे पास है। हम मोदी जी और कमल निशान पर विश्वास करके भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः बंगाल को टीएमसी के गुंडागर्दी से, अराजकता से, भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाने के इस अभियान के लिए हम सब मिलकर के इस अभियान के लिए आगे बढ़ें। यही आह्वान आप सबका करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं, और आप सबके प्रति आपका स्वागत करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार से आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के तमाम कुशासन को, एक पक्षीय कुशासन को, जनता को त्रास देने वाले शासन को कटघरे में लिया, और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस प्रकार से 5 फरवरी को जो ममता बनर्जी के आशाओं पे ममता बनर्जी की पूरी रणनीति थी, सियासी रणनीति, कि वो विपक्ष का एक प्रबल दावेदार बन के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का एक बड़ा नेत्री बनकर आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के दावेदार बने। पर लेकिन वो उनका ये दाव सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और आदित्यनाथ योगी की उनकी चुनौती को ध्वस्त करने से बिल्कुल तहस नहस हो गया। अब वो भले ही कह रही कि मैं दिल्ली में एक प्रकार से धरना दूंगी और मोदी हटाओ देश बचाओ, पर देश की जनता हैरान है। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा देने वाली ममता बनर्जी आखिर किसके साथ खड़ी है? गरीबों के साथ या भ्रष्टाचारियों के साथ? तो ये पूरा जो सीबीआई का प्रकरण है और बंगाल में ममता बनर्जी का धरना है, एक प्रकार से न केवल ममता बनर्जी बेनकाब हो गई, अपितु तो उनके जो प्रधानमंत्री के दावेदार बनने के सपने भी ध्वस्त हो गया। इसी के साथ केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर जनता की नज़रों में बेनकाब हो चुका है कि ये लोग आम जनता की गाड़ी कमाई के धन को लूटने वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए खड़े हैं या आम जनता के साथ खड़े हैं, उन गुनाहगारों को दंड देने वालों के साथ खड़े क्यों नहीं हैं। तो जनता ये चाहती है किसी भी प्रकार से आने वाले चुनाव में उनका नेतृत्व इस प्रकार के अराजक तत्वों के हाथ में न जाए जो कि जनता की गाड़ी कमाई पे सेंग लगाने वालों के साथ खड़े हों। लोग चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन का, कानून का राज हो, भ्रष्टाचारियों को अंकुश लगे, देश में खुशहाली का माहौल बने, देश में अशांत और अराजक माहौल न हो। इसीलिए तमाम जनता आज ये इस जो बंगाल का प्रकरण हुआ वो एक प्रकार से
ममता बनर्जी के लिए आत्मघाती और आशाओं पर वज्रपात करने वाला हुआ। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चोबे बने थे चले थे छबे बनने और दुबे बन के लौटे। तो इस प्रकार का यह प्रकरण आज भले ही ममता बनर्जी अपनी फीट थपथपा रही है कि वो जीत उनको विजय मिली, पर हकीकत ये है ये 5 फरवरी का दिन ममता बनर्जी के लिए एक प्रकार से आशाओं पे वज्रपात करने वाला दिन रहा कि उनके तमाम मुखौटे, उनके तमाम जनता को देश की लोकशाही का ध्वजवाहक बनने के मुखौटे बेनकाब हो गया। एक तरफ वो तमाम विपक्षी दलों को, वहाँ जो सशक्त विपक्षी दल इस समय भारतीय जनता पार्टी है, उसको प्रचार करने का मौका नहीं दे रही है। दूसरी तरफ वो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। कम से कम हमारा संविधान ये बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव प्रचार में भाग लेने का और अपनी विचारों को व्यक्त करने का संवैधानिक मर्यादा के अनुसार हक है। उस हक को छीनने की कोशिश करने वाली ममता बनर्जी खुद एक प्रकार से अलोकतांत्रिक और जनता की नज़रों में इस मुद्दे पे गिर चुकी है। धन्यवाद।